आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग TRE 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सब्जेक्ट जो 80 नंबर के थे उस पर हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 1 to 5 के सब्जेक्ट पे जो 80 नंबर के थे। ये वीडियो पे हम बात करेंगे 111 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले हम बात कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेंगे जा करके, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, देखते हैं सूची 1 में क्या है, सूची 2 में क्या है। कहता है कि सूची 2 में जो है वो आर्टिकल है ना, और सूची 1 में जो है वो आर्टिकल में क्या कहा गया है वो है। आपको आर्टिकल अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 44, ठीक है ना। कुछ अनुच्छेद तो आपको ऑलरेडी याद होगा, जैसे कि अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि एक इंसान को जीने लायक जितना काम करे उसको उतना मजदूरी देना चाहिए। लिविंग यानी जीने लायक जो है उसको वेक्स, लिविंग वेक्स फॉर वर्कर, लिविंग वेक्स फॉर वर्कर की बात करता है, वर्कर की बात करता है, जीवन यापन मजदूरी की बात करता है अनुच्छेद 43 में। तो इसमें कौन हो जाएगा, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, बिल्कुल ये हो जाएगा आपको इसके साथ, ठीक है ना। उसके बाद आप जानते हैं कि अनुच्छेद 44 में 43, 42, 39 और अनुच्छेद 44 में बात करता है कि समान सिविल संहिता का, सिविल समान यानी कि कहा इसमें अनुच्छेद 44 में कहा जाता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास होगा या किया जाएगा। भारत में रहने वाले हर नागरिक को एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो समान सिविल संहिता जो है वो आर्टिकल 44 से जुड़ा हुआ है। तो बी का पहला और सी का 4, देखिए तो इसमें से कौन आ जाएगा, बी का पहला। तो बी का पहला ये ठीक है, तो बी का पहला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा, बी का ये भी खत्म होगा। और सी का 4 नंबर, सी का 4 तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें ये तो ऑलरेडी खत्म ही हो जाएगा। लेकिन बी का पहला आ रहा है, तो बी का पहला इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आती है, यानी होना चाहिए तो यही बी का पहला इसमें मिल गया और सी का 4 इसमें मिल गया। मैच वाला में यही आसानी होती है कि अगर 1-2 क्वेश्चन भी आपको मैच पता है ना तो आप सब मार दोगे। अच्छा, अब बात करता है, तो ए का हो गया दूसरा, ए का ऑटोमेटिक हो गया दूसरा, यानी कि ये अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में ये कहा जाता है ह्यूमन वर्क कंडीशन के बारे में बात की जाती है। अनुच्छेद 42 में ह्यूमन वर्क कंडीशन की बात की जाती है ना। कार्य की न्याय संगत एवं मानोचित दशाएं, बिल्कुल कंडीशन, मानोचित दशाएं ऐसा मतलब कंडीशन, मानोचित ह्यूमन वर्क, तो ये हो जाएगा आपको इसके साथ, बिल्कुल सही है, एक हो जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 49 का बात करता है राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, बिल्कुल आर्टिकल 49 में बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस। आर्टिकल 49 में बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ स्थान, प्लेसेस एंड वस्तु, ऑब्जेक्ट की प्रोटेक्शन की बात करता है, ये हो जाएगा इसके साथ, क्लियर हो गया। तो आपका हो जाएगा ए, यानी ए है 2 के साथ, बी है पहले के साथ, इसके साथ, ठीक है ना, है? और सी 4 के साथ, सी हो गया 4 के साथ, और डी हो गया इसके साथ। ओके, नेक्स्ट हो गया 112 क्वेश्चन नंबर। कहता है निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। गवर्नमेंट जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को बनाते हैं। जिला नियोजन समिति से कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को बनाया जाता है हर डिस्ट्रिक्ट में। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पंचायत और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, बिल्कुल जनपद और प्रारूप योजना तैयार करना, बिल्कुल इनका काम होता है ड्राफ्ट डेवलपमेंट करना, ड्राफ्ट डेवलप करना,
पूरे डिस्ट्रिक्ट का ड्राफ्ट डेवलप करना, बिल्कुल। पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, इनका काम ये नहीं होता है कि पंचायत के बीच जो है वो एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, इनका काम नहीं होता। इनका काम होता है कि पंचायत और नगर पालिकाओं की योजना को एकीकृत करना और ड्राफ्ट तैयार करना, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट एज ए होल। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। कहता है कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। इसे कहते हैं इंग्लिश में ट्रूथ इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एंड शिवा, यानी कि शिवा कहते हैं, शिवा यानी लॉर्ड इज ब्यूटीफुल। सत्यम शिवम सुंदरम, ये दूरदर्शन जो है उसका ध्येय वाक्य है। 114 कहता है कि भगवान महावीर वन जीव अभयारण्य कहाँ है? अच्छा, भगवान महावीर वन जीव अभयारण्य जो है वो गोवा में है। ये बात तो आप पता होगा, नहीं पता होगा तो आप देख लेंगे, वो गोवा में ही है। भगवान महावीर वन जीव अभयारण्य जो है वो गोवा में। आइए 115 की बात करते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं किसके लिए? ये दीनदयाल उपाध्याय जो है वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, है ना। पहला नंबर तो है ये भारतीय राजनीतिज्ञ थे और साथ ही साथ एकात्मक मानववाद, इसे कहते हैं इंटीग्रल ह्यूमन आइडियोलॉजी के मानने वाले थे। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी के मानने, तो ये थे एकात्मक और मानववाद के लिए। और ये एक बीजेपी के लीडर थे जिनके नाम पर आप जानते हैं ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को किसने नेतृत्व किया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व करने वाले कौन थे? ये थे मोहम्मद खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किया था। इनको कई नाम से जाना जाता है। इनको बच्चा खान कहते हैं, बादशाह खान कहते हैं, इनको कई नाम से इनको जाना जाता है। तो ये थे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर 1921 से शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के तौर पर बलिदान हो गए, उनका जो आदिवासी लोग थे या फिर जो आदिवासी में जो सैनिक थे, मतलब जो भी थे, वो हिंदुस्तान के सम्मान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए, अपने आप को मतलब बलिदान दे दिए। उनकी याद के लिए जो है हर साल जो है जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर 1921 को बड़े ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है? तो ये है राजस्थान। कई मतलब ये क्वेश्चन आया है कि राजस्थान जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बाजरा उत्पादन करता है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीएस में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं उसे कहते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी सेल, अवसादी। जानते हैं कि 3 तरह के चट्टान हमारे पास होते हैं। एक होता है अवसादी जिसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, है ना। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो हल्का होता है और खस्ता होता है। सेडिमेंट्री रॉक हल्का और खस्ता होता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक, जिसके लाइमस्टोन जो है, याद रखिएगा, सब लिखिएगा। लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। कोयल जो है कोयला, वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। क्ले जो है मिट्टी, वो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है। अवसादी चट्टान की। और इसी अवसादी चट्टान को जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। और साथ साथ इसमें जो है खनिज पाया जाता है, इसलिए इस चट्टान में खनिज भी पाया जाता है। मिनरल्स चट्टान भी इसे कहते हैं,
खनिज भी इसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी जीएस में पूछा गया था कि खनिज निम्नलिखित में से कुछ चट्टान में खनिज पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टान में खनिज पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक में। और इसका एग्जांपल है लाइमस्टोन, कोयल और क्ले। कायांतिक चट्टान जो है इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसे इसकी इंग्लिश होती है मेटामॉर्फिक रॉक। और जो मेटामॉर्फिक रॉक जो है कायांतरिक या इसे रूपांतरिक चट्टान भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल है डायमंड जो है इसका बेहतरीन एग्जांपल है। डायमंड हो गया या ग्रेफाइट इसका एग्जांपल है। किसका? कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक। और ये अग्नि चट्टान जो है इसे कहते हैं इग्निशियस रॉक। और इग्निशियस रॉक जो है वो काफी स्ट्रांग होता है। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। इस एग्जाम कॉपी में आपको लिखना चाहिए कि इग्निशियस रॉक क्या है, मतलब अग्नि चट्टान का एग्जांपल क्या है, कायांतिक चट्टान का एग्जांपल क्या है और सेडिमेंट्री चट्टान का एग्जांपल क्या है। तो ये सब चीजें। अच्छा, 120 नंबर क्वेश्चन है कि चाप झील यानी ऑक्सबो झील पाई जाती है। चाप झील जो है वो नदी घाटियों में पाई जाती है। नदी जो है मुड़ करके जो अर्धचंद्राकार जो बनाता है, अर्धचंद्राकार, उसमें से झील तैयार होता है ना, उसे चाप झील कहते हैं, है ना। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने 120 तक क्वेश्चन देखा। उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके।